डेवलपमेंट्स इस वीलॉग में आपको बताते हैं। एक तो ये कि तोशाखाना के हवाले से सुबह सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की है इमरान खान साहब ने। उसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ कि ये क्या अपील है, क्या रिलीफ पॉसिबली मिल सकता है इमरान खान साहब को। तोशाखाना का ट्रायल क्या स्टे हो सकता है, नहीं हो सकता। तोशाखाना में इमरान खान के लिए किस हद तक चीज़ें मुख्तलिफ होंगी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट है वो तो बड़ी स्पीड से ट्रायल को लेकर चल रहा है और वो समझ से बाहर है कि वो किस तरह इतनी स्पीड से लेकर चल रहा है, जबकि जज साहब खुद अब इस मामले में एक पार्टी बन चुके हुए हैं और उनके सामने तो ये केस चलना ही नहीं चाहिए था। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। दूसरा ये कि साइफ़र की जो तहकीकात FIA की तहकीकाती टीम के सामने इमरान खान साहब तकरीबन 2 घंटे आज पेश हुए हैं, जा चुके हैं। तीसरा ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी गैर मुनासिब नामुनासिब गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से पार्लियामेंट में। और चौथा ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू ऐसी की है कि जिसमें आपको रौनत नज़र आती है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं तोशाखाना। देखें, तोशाखाना जो है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब अपील की गई थी, नीचे ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि केस काबिल समात है, तो उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को वापस रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट को कि जी आप इस फ़ैसले को कानूनी तौर पर तफसील में लिखें और फिर बताएं कि कैसे काबिल समात है। अब बजाय इसके कि वो कानूनी तौर पर तफसील में लिख कर बताते कि कैसे काबिल समात है, उन्होंने तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस की बहस सुनी नहीं और सुने बगैर उजलत में फ़ैसला दे दिया। उसको दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उसका अभी तक फ़ैसला हो नहीं सका। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो पहला ऑर्डर था कि जिसमें केस वापस रिमांड किया था ट्रायल कोर्ट को कि आप तफसील में सुने और फिर फ़ैसला करें, उस फ़ैसले को इमरान खान की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला कि केस को रिमांड बैक किया जाए बैक टू द ट्रायल कोर्ट, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में सुकम थे, लिमिटेशन गुजर चुकी थी, जिसके बाद ये मामला आगे नहीं चल सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को दुरुस्त करे और तोशाखाना का जो ट्रायल चल रहा है इस वक्त जज हमायूं दिलावर की अदालत में, उसको सुप्रीम कोर्ट रोक दे या कलअदम करार दे दे। तो सुबह ये हेयरिंग है। अब जस्टिस याहिया आफरीदी हैं एक जज, दूसरे एक और जज साहब हैं, डिविजनल बेंच है, उनके सामने केस सुबह लगेगा, वो सुनेंगे और फिर सुबह हमें पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन देता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो तोशाखाना के ट्रायल कोर्ट में हो रहा है ना, जज हमायूं दिलावर जो कुछ कर रहे हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। उसकी मेरे ख्याल में वो इतना बड़ा एक मैं समझता हूँ कि गलत प्रेसिडेंट रिकॉर्ड हो रहा है, सेट हो रहा है कि ये तो आने वाले टाइम्स में, आने वाले वक्तों में इसकी मिसाल दी जाएगी। और मैं आपको याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब ट्रायल चला था ना, और वो ट्रायल एक फोरम से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महरूम कर दिया गया था। यानी कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक मर्डर ट्रायल डायरेक्टली जो है वो हाई कोर्ट में चले, क्योंकि मर्डर ट्रायल चलता है नीचे एडिशनल सेशन कोर्ट में और उसकी अपील जाती है हाई कोर्ट में। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में डायरेक्टली हाई कोर्ट में कत्ल का मुकदमा यानी कि ट्रायल चला था और उसकी अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो भुट्टो साहब को एक फोरम ऑफ अपील से महरूम कर दिया गया था और फिर आने वाले वक्तों में आज तक उस मुकदमे की मिसाल दी जाती है, यहाँ तक कि कहा जाता है कि जुडिशल मर्डर था। आप सोचें कि कितना बड़ा धब्बा है हमारी जुडिशरी के ऊपर कि ये जुडिशल मर्डर था, अदालती कत्ल था। अब ये जो तोशाखाना का ट्रायल जिस अंदाज में चल रहा है ना, इसकी मुमासलत है। जज साहब जो हैं हमायूं दिलावर, वो तो ख़ुद पार्टी बन चुके हैं बड़े बुरे तरीके से इस पूरे तनाज़े में, क्योंकि वो ये कह चुके हैं, तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ख़िलाफ़ FIA में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कह चुके हैं कि मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। तो जिन लोगों से जज साहब को प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, जिनके ख़िलाफ़ वो मुद्दई हैं, कंप्लेनेंट हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उन्हीं लोगों के केस में वो जज नहीं बन सकते, क्योंकि वो अपेरेंटली डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, वो नाअहल हो चुके हैं कानूनी तौर पर इस केस में जजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मतलब कि नो मैन कैन बी ए जज इन हिज ओन कॉज। ये तो ऐसे ही है कि किसी के साथ मिसाल के तौर पर मुझे कोई मसला है और मैं कहूँ कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है और मुझे इसके ख़िलाफ़ इंसाफ चाहिए या इसको सज़ा दें, और फिर उसी के किसी दूसरे केस का फ़ैसला मैं कहूँ कि मैं करूँगा और मैं उसमें बिल्कुल गैर जानिबदार हूँगा। मैं गैर जानिबदार उसमें हो ही नहीं सकता। और अगर इतना ही कोई वली अल्लाह है ना कि उसके दिल में, जहन में, कहीं दिमाग के किसी कोने दरीचे में पीटीआई की वो जो कहते हैं कि मेरी ट्रोलिंग हुई है और वकला ने जो कुछ किया है उनके हवाले से कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, तो उसके बावजूद कानून का तकाजा ये है, क्योंकि कानून किसी के दिमाग के में घुस के नहीं ये देखता कि वो बायस्ड है या अनबायस्ड है, वो ऑब्जेक्टिव है कि वो सब्जेक्टिव है, वो जानिबदार है या वो गैर जानिबदार है। कानून सिर्फ रिकॉर्ड को देखता है, वो फाइल को देखता है, वो हकाइक को देखता है। और जब हकाइक में ये बात सामने आ चुकी है कि जज साहब खुद कंप्लेनेंट मुद्दई बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ख़िलाफ़, और फिर कल का जो वाक़या है जिसमें शटअप तक की बातें हो गई जज और वकील के माबैन, और उसके बाद अदालत का माहौल भी अजीब हो गया और अजीबो गरीब सिचुएशन बन गई। ऐसे तो नहीं कोर्ट हेयरिंग्स आगे चलती हैं, और उसके बावजूद जज तुले हुए हैं कि मैंने ही इस केस का फ़ैसला करना है। तो ये तो इससे ज़्यादा बुरी मिसाल कोई हो ही नहीं सकती है इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने की। मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो बदनीयत हैं, मैं नहीं कहता मैं ये नहीं कहता कि वो बदनीयत है। मैं ये भी नहीं कहता कि जी हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो एक मखसूस एजेंडे पे चल रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहता। मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मेरे पास इस चीज़ का सबूत है कि जो एक इम्पार्शल, एक गैर जानिबदार जज की रिक्वायरमेंट होती है, हुमायूं दिलावर साहब अब उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि उनकी तू तड़ाख बहुत बुरी हो चुकी है कमरा अदालत में। वो खुद पिटिशन डाल चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ पीटीआई वालों ने पिटिशन डाला हुआ है। तो ये तो अब तनाज़े में एक पार्टी बन चुके हैं। ही इज़ अ पार्टी टू द डिस्प्यूट, ही इज़ नो मोर अ न्यूट्रल, अनबायस्ड, इम्पार्शल जज। गैर जानिबदारी तो कहीं पर अब रह ही नहीं गई है। इतने हीटेड आर्गूमेंट एक्सचेंज हुए हैं, इतनी नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ है कि उसके बाद अब हुमायूं दिलावर इज़ जस्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू लिसन टू दिस केस, ये जो तोशा खाना ट्रायल है। लेकिन उसके बावजूद हैरान मैं इस बात पे हूँ कि वो ट्रायल को इतनी स्पीड से आगे चला रहे हैं। और आज की खबर यह है कि ख्वाजा हारिस जो है, उन्होंने जो गवाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थे उनके ऊपर जरा मुकम्मल कर लिए। दिस इज सो सरप्राइजिंग। एक वकील की हैसियत से ये इतना शॉकिंग है, इतना सरप्राइजिंग है कि जज साहब के साथ इस हद तक फटा चल रहा है और जज साहब को पड़ी है मैंने फैसला सुनाना है, मैंने फैसला। ओ भाई, ऐसे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते हैं। और अगर आप फैसला सुना भी देंगे मिसाल के तौर पे कोई इमरान खान की नाअहली का या डिसक्वालिफिकेशन का, तो उस फैसले की कानूनी तौर पर वक़्त नहीं होगी, उसको अपील में चैलेंज किया जाएगा। आपका अपेरेंटली आपके खिलाफ जो बायस है उसके ऊपर एप्लीकेशन वो दे चुके हैं। उनका जो आपके खिलाफ बायस या आपसे प्रॉब्लम है उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो यहाँ पे तो आप दोनों एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियां हैं। इसमें जज्जी कहाँ से आ गई, इसमें इंसाफ कहाँ से आ गया, इसमें मुनसफ़ी कहाँ से आ गई। मुनसिफ तो अबव बोर्ड होता है, वो तो न्यूट्रल होता है, वो गैर जानिबदार होता है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ एविडेंस को देखता है। और जब इस क्राइटेरिया पर आप पूरे ना उतरें या इस क्राइटेरिया के मुताबिक साबित हो जाए कि आप फिट नहीं है, तो फिर आप केस सुन ही नहीं सकते। और अगर उसके बावजूद ये केस चलाया जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक और निहायत बुरा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, जिसकी आने वाले कई दहाइयों तक और नस्लों तक मिसाल दी जाएगी। और हुमायूं दिलावर साहब को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो इससे अपनी जान छुड़ाएं। उनका पूरा करियर स्टेक पे है। अब मुझे नहीं पता कि उनके ज़हन में क्या चल रहा है, लेकिन जितनी एनिमोसिटी, जितनी अजीबो गरीब किस्म की एक फ़िज़ा डेवलप हो चुकी है वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के दरमियान, उसमें अब ही कुड बी एनीथिंग बट a fair judge in this case. He has just failed the criteria of being a fair judge, जो कि रिक्वायरमेंट होती है। तो वो